नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। अब कैसे देखती है जनता, क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी 250 से पहले बल्कि 240 में सिमट गई है, लेकिन इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी 9 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। एनडीए की तीसरी बार तो सरकार है, लेकिन 400 पार का जो नारा था वो तो 240 में सिमट के रह गया। देखिए भाई, बात ठीक है, नारा था, लेकिन जनता के जो जनादेश है, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान है, वो सर माथे पे है। और ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है कि जिस मोदी जी को 2014 से लेकर के और 2019 तक जनता ने अपने सर माथे बैठा है और अभी भी बैठा है। आज इतना है, अकेले दम पे मोदी जी 240 लाए और आज़ादी से पहले की पार्टी जो अनेकों बार सरकार में रह चुकी है और जो 10 साल से आरोप पे आरोप कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी ने बेरोजगारी कर दी है, मोदी जी ने महंगाई कर दी है, मोदी जी लोगों को जेल में डाल देंगे, मोदी जी सबके पीछे पड़े हैं, मोदी जी अडानी और अंबानी का बस कल्याण चाहते हैं, ये सारा आरोप लगाने के बाद भी 240 मोदी जी को मिला। ये भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और आज़ादी से लेकर के अब तक का इतिहास देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी एक पहले व्यक्ति हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। और रह गई बात ये कि जब आपने गारंटी कार्ड दिया कि 1 लाख रुपए, देखिए एक होता है कि आप ये कहते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद, सरकार बनने के बाद देंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव होने के बाद 1 जुलाई के आपके खाते में आप इंतजार करिएगा और आज उससे जोड़ लीजिएगा खाते से। 1 जुलाई को आपके खाते में 8,500 खटाखट आ जाएगा। आज देखिए महिलाएं गारंटी कार्ड लेके आ रही हैं कि भाई हमारा गारंटी कार्डवा तो जमा कर लो ना, पैसा तो तुरंत नहीं आएगा, 1 जुलाई को आएगा। तो आज ये जो भ्रामक खबर फैलाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक आए हैं, जनता इनको छोड़ेगी नहीं। हाँ। सवाल वही है कि 99 सीट लाने के बाद भी इतनी खुशी क्यों है, क्योंकि तीसरी बार तो प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं। 99 सीट लाने के बाद 300, 240 इसमें कम नहीं है, 239 पे आ गई। इसमें कम नहीं है, इसमें कम नहीं है कि 300, 239 पे आ गई। नहीं, एक सेकंड कम इसमें ये वो तो खुशी के बाद 45 सीट से लेकर 99 तक आ गई। ये तो कुछ, और ये गम कौन, ये गम किसके पास है? गम किसके पास है? देखो सरकार कार में तो मोदी जी बैठेंगे, लेकिन स्टीयरिंग होगा किसके पास? नीतीश के बाद चंद्रबाबू बनेंगे, इनके पास स्टीयरिंग होगा। कुछ क्यों हो, सरकार पहुंच गया 400 निष्कर्षों पे, पहुंच गया जो निष्कर्षों पे, वो एक दिन मंजिल पे भी जरूर पहुंच जाएगा। और बेशक हमें कोई अपना शिष्य बनाए या ना बनाए, पर मेरा अनुभव मुझे एकलव्य जरूर बना जाएगा। मतलब कविता नहीं है, जवाब है। साल से गुणगान कर रहे हैं मोदी जी के और इनकी सीटें कम हो गई और हम विरोध कर रहे हैं, हमारी सीटें बढ़ गई। ये रोज 99 लाके बंदरों की तरह उछल रहे हैं। वर्ल्ड लीडर डंका, और देश में डुगडुगी बज रही है, डुगडुगी अयोध्या में डुगडुगी बजा दी। अरे यार क्या यार, भगवान के नाम को भी बेच रहे थे ये तो। ऐसा लगा है तमाचा, भगवान ने भी बदला ले लिया, भगवान ने भी बदला ले लिया। अयोध्या से खत्म हो गए, अयोध्या से सराउंडिंग सारी अब तो खटाखट सरकार बना ली क्या तुमने? सरकार बना ली क्या तुमने? प्रधानमंत्री हो फिर भी वही शेर बन रहे हैं, वही शेर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ रहे हैं। क्या करोगे? अरे यार 400 पार को छोड़ो, तुम प्रधानमंत्री बन गए क्या? एक बात तो बैल दूध दे सकता है, बैल दूध नहीं दे सकता ना, वैसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये कह रहे हैं कि 99 पे इतना खुश क्यों हो रहे हो? डुगडुगी बजा रहे 400 पार वाले, कितना खुश हो रहे हैं। 99 वाले नाच रहे हैं, वो 99 वाले मुद्रा कर रहे हैं, उसका क्या है? वही मुद्रा 99 पर दिख रहा है, वही मुद्रा दिख रहा है। वर्ल्ड लीडर 60 साल पुरानी कांग्रेस डुगडुगी बजा दी, डुगडुगी। देश की शर्म करो, देश की जनता ने डुगडुगी बजा दी। कहीं गुफा में जाकर बैठ जाओ,
और इस्तीफा दो, और इस्तीफा दो और आत्म मंथन करो। 10 साल से देश को लूटा। 60 साल पुरानी पार्टी, 60 साल पुरानी पार्टी 99 के चक्कर में फेल हो गई। वो फंस गई 99 के चक्कर में, और 99 के चक्कर में ऐसी फंसेगी कभी निकल ही नहीं पाएगी। सत्ता में नहीं आना, सरकार 240 पे रोक दो ने। अरे ये तो पता था सरकार मोदी की बनेगी, तो नहीं, जो साम दाम धंध बेट झूठ सत्ता उसके पास होती है। झूठ बोला मोदी ने। महिलाएं खड़ी आपके कार्यालय के बाहर, गारंटी कार्ड ले लेके आपके कार्यालय के बाहर खड़ी है महिलाएं। दाम दंड बेट पैसा वैसा सब लेके लगता है वही सत्ता बनाता है। कांग्रेस भी झूठ बोली, कांग्रेस भी झूठ बोली। कांग्रेस अगर कांग्रेस झूठ बोलती तो सत्ता में आती। गारंटी कार्ड लेके उनके पार्टी कार्यालय के बाहर जा रहे हैं। भारी अब सब पे पैर छू रहे हैं, एक अकेला सब पे भारी। पहले कहते थे मोदी की गारंटी, मोदी की जगह, अब कहता है नायडू की गारंटी। पूरे इंडी दल पर भारी पड़ गया वो तो एक अकेला। बताओ बीजेपी के बराबर सीट आई है सबकी मिलाकर आई है क्या? 99 पर खुश हो रहे हैं ये लोग, 99 पर ये लोग खुश हो रहे हैं। ये बताइए 240 240 किसको कहते हैं? ठीक है, और सुनिए 240 पे आगे उस पे उसका गम है। अरे हम तो आगे चलो। आप एक वोट से चुनाव जीतो, आप 1 करोड़ वोट से चुनाव जीतो, जीत होती है, ठीक है। और वो बंदा बैठ गया प्रधानमंत्री कुर्सी पर, तुम रोक सकते हो, रोक लो, वो तो बैठ गया, ठीक है। किस बात की है 99 आने के बाद भी 29 में भी 272 तक पहुंच पाएंगे? यार इनका वही है, इनका हाल पता क्या है? ये उस आशिक की तरह हो चुके हैं जिसकी महबूबा किसी और के साथ में शादी कर चुकी, पर ये एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे कि भैया गई वो, अरे वो गई। ये अभी भी उसी में जी रहे हैं कि नहीं वो आएगी, वो मेरी है, वो लौट कर आएगी, ये उसमें ही रह जाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन वो बंदा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ रहा है, इनको एक्सेप्टेंस ले। और थोड़ा टाइम रुको, जैसे ही पीओ के आ जाएगा तो इसी कुर्सी के बच्चे इनको मामू करते नजर आएंगे। मैं तो फिर भी अभी भाजपा के आगे 1 मिनट पकड़ो यार, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब आप सबका साथ सबका विकास वाला जो रोना था बंद कर दो। अब एक ही नारा पकड़ लो, जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ मिलेगा उसका विकास करेंगे। जब आपको इनके वोट नहीं आते, काहे का प्रपंच है? सबका साथ सबका विकास, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए हमें चाहिए भैया जो साथ आएगा उसके साथ हैं, और दोस्ती उसी को कहते हैं। आज जो मेरा मित्र होगा अगर वो मेरे साथ में खड़ेगा तब मैं उसके साथ खड़ूंगा ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि मैं उसको फोन करूं भाई बात होगी, वो तो कह रहा भाई नींद आ रही है, ठीक है, और उसकी बात होती मैं भाग के पहुंच जाऊं, ये नहीं होता है। एक दिन के अंदर मोदी जी ने 50 लाख करोड़ रुपए का डाउन करवा दिया। मोदी जी ने कहा था, अमित शाह ने कहा शेयर खरीदो, 4 तारीख को 3 तारीख को लोगों ने शेयर खरीदे। लाख में जीरो कितनी होती है? आपने कितने खरीदे? अरे यार क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा है मैं क्यों खरीदूंगा? वो क्या शेयर बाजार के स्टॉक एक्सचेंज के वो हैं क्या दलाल जो कहता है शेयर खरीदो? प्रधानमंत्री कह सकता है शेयर खरीदो। आपने कितने खरीद लिए? आपने कितने खरीदे? आपने कितने खरीद लिए? बस तो फिर काय का दर्द हो रहा है आपको? ठीक है, बिना ही मतलब के मार्केट डाउन हो गया एक दिन। कहाँ से मिला डेटा? डेटा कहाँ से मिला? क्या सारे टीवी अखबार में न्यूज में डेटा नहीं दिया, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तुम कैसे पत्रकार, तुम्हें डेटा भी नहीं मालूम? 50 लाख में जीरो कितनी होती है? अच्छा 50 लाख करोड़। अरे जीरो 50 लाख में बता दो कितनी होती है? अच्छा बता दियो तो। डेटा की मुझे डेटा का ज्ञान दे बता दियो तो। मुझे डेटा का ज्ञान दे रहे हो उसका? हाँ तुम्हें नहीं पता। वो जो गारंटी कार्ड लेके जा रहे हैं लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर, उनके बारे में क्या कहोगे? मैं कह रहा हूँ झूठ बोला। नहीं झूठ नहीं बोला। उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म क्यों दे दिया फिर? गारंटी क्यों दिया फॉर्म? ये लोग 5 साल से मोदी गा रहे हैं और सीटें घट गई, शर्म करो। खूब डंगर भी वही बन रहा है। बैसाखी की वो बात कर रहे हैं। पागल हो गए। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे पागल हो गए, अरे भक्त लोग पागल हो गए। बैसाखी की वो बात कर रहे हैं जो रेंग रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बैसाखी की। 99 सीट लाके पगला गए, बंदरों की तरह नाच रहे हैं।
अच्छा अच्छा अब जैसे वो यहाँ पर नाच करके गए, जैसे वो यहाँ पर नाच करके गए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि मोदी जी कहते थे, अब ये कहते हैं कि अगर मोदी जी कहते थे कि ये 4 तारीख के बाद ये मुद्रा करेंगे। 1 मिनट सर सुनिएगा, ये अब नाच कर गए। मोदी जी कहते थे कि 4 तारीख के बाद आगे मुद्रा करेंगे, देख लिया मुद्रा हैं? तो ये इसी मुद्रे की बात कर रहे थे, वो इसी मुद्रे की तो बात कर रहे थे। बैसाखी की बात कर रहे हैं, इन्हें तो 4 कंधों लेके भी नहीं छोड़ा। 29 है, सॉरी 99। 99 से क्या होता है? क्या 99 से सरकार बनती है क्या? सचिन तेंदुलकर पता नहीं कितने बार 99 98 पे आउट हुआ है। सेंचुरी थोड़ी काम करेगी, 272 चाहिए भैया। अच्छा, आखिर यही चाहिए आपसे कि जब 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद क्या जो कड़े फैसले लिए जाने की बात की जा रही थी गठबंधन वाली सरकार में लिए जाएंगे? वो बिल्कुल लिए जाएंगे, वो अब भी नहीं हिचकेंगे, वो अब भी नहीं हिचकेंगे। अब ये है कि पहले से ज्यादा और भी ताकत से, हिम्मत से काम करेगी ये सरकार। पहले की ही जोश की तरह से काम करेगी।